क्या कॉम्बिनेशन है हमारा, जल अग्नि। आग और पानी ये रिलेशन है। बेसिकली आई प्ले कैरेक्टर कॉल्ड कार्तिक। वो पूछ रही है। सो प्लीज प्लीज। हाँ, मैं प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर कार्तिक नाम का। और मैं जो हूँ वो जल तत्व हूँ, वाटर एलिमेंट। और एक पागल साइंटिस्ट जैसे होते हैं कुछ लोग कि एक सब्जेक्ट के पीछे वो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो इस टाइप का कैरेक्टर है। और ये पीछे पड़ा हुआ है उस पांचवें तारे के पीछे जो और भी आएगा, बहुत आएगा, और आएगा। भी बहुत और भी बहुत कुछ लोगों के पीछे ये पड़े हुए हैं शो में, जो बैक स्टोरी में जाती है, जो किसी को पता ही नहीं पता ही चलता। नहीं है, वो बाद में सब हाँ, रिवील होगा। हाँ। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज मैं पहली बार साई-फाई मतलब साइंस फिक्शन कर रहा हूँ। और इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। मेरे ख्याल से हाई स्कूल ड्रामास बहुत कम होते हैं, टीनेज ड्रामास, और उसमें भी अगर साई-फाई का तड़का मिला दें तो इट बिकम्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू वॉच। तो इट्स बहुत मज़े किए हम लोगों ने, और बहुत करते करते कैरेक्टर्स को ढूंढने की कोशिश की है सब लोगों ने, और सभी ने बहुत मेहनत की है। इट्स अ फैंटास्टिक जर्नी ऑल टुगेदर एंड यू वुड लव टू सी पावर ऑफ 5, आई एम श्योर। मैं क्या ही बोलूँ, अग्नि। मैं अग्नि हूँ, अग्नि के बारे में क्या ही बोला जाए, बस नाम ही काफ़ी है ना, अग्नि। तो बट जो एलिमेंट मुझे प्ले करने दिया गया है, इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। उससे कोई देयर इज नो सिमिलैरिटी मेरे कैरेक्टर और अग्नि एलिमेंट में Actually. एज सच। आप लोग देखेंगे, जब आप लोग शो देखेंगे प्लीज़ ज़रूर देखेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है इस पर, बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो। तो अग्नि के बारे में मैं बस इतना कहूँगी कि ये बहुत ही अलग एक कैरेक्टर, थोड़ा हट के दिया है उन्होंने, एक देसी टच है इसमें। है फायर तो है। हूँ मैं डीजीपी, हूँ मैं डीजीपी। लेकिन लुक भी मैंने वैसा चेंज किया है, एकदम ग्लैम से एकदम डाउन, De-glam, yeah, very डी true, ग्लैम very true. किया हुआ है। आपने देखा होगा, अगर थोड़ी बहुत आपने प्रोमोज देखे हैं तो लाइटिंग में भी ऐसा दिख रहा है कि इट्स नॉट वेरी, और काफ़ी रॉ रखा हुआ है, काफ़ी रॉ रखा हुआ है। हाँ, तो या और मतलब उनकी उनमें बॉडी लैंग्वेज, और भाषा उनकी सभी में। भाषा सब अलग है। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कल ही बिग बॉस का फिनाले हुआ है, हम्म। करणवीर जी जीते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप इस बार बिग बॉस फॉलो कर रही थी? मैं एक्चुअली नहीं कर रही थी, बट सिर्फ मैं पिछले 1 महीने से कर रही थी। दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ इट। मैं जब यहाँ से लंदन अपनी छुट्टियों के लिए गई, वहाँ पे मैंने जाके देखा। या इट्स ट्रू, या इट्स ट्रू, आई नेवर सॉ इवन वन एपिसोड ओवर हियर, बट वॉट एवर आई सॉ आई रियली लाइक, एंड आई हैव ऑलवेज बिन, मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलती आई हूँ, मे द बेस्ट मैन और वुमन विन। आई रियली लाइक विवियन, आई लाइक करण, आई लाइक चुम। वो सब लोग अपना अपना एक फ्लेवर लेकर आए थे उस शो पे, एंड आई थिंक द ऑडियंस हैज सेड इट ऑल। तो मतलब अब तो फिर तो विवियन था। रजत ने डेफिनेटली प्ले किया, लेकिन जब से मैंने देखने लगा, जब से मैं शो देखने लगी, तब उस वक्त कुछ भी नहीं था। आई डोंट थिंक सो देयर वाज टू मच। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट नो, बट देन आई नो कि मुझे इसलिए मालूम था क्योंकि मेरा बेटा को यूट्यूबर है, तो मुझे उसके थ्रू मुझे रजत के बारे में पता चला था। बट लाइक आई सेड, मुझे उनका मोमेंट उनकी मम्मी के साथ बहुत अच्छा लगा था। आपको एक नेचुरल रॉ रजत देखने को मिला। बट लाइक आई सेड, एवरीवन, मेरा बेटा चाहता था कि रजत जीते। मैंने ये बोला कि लेट द बेस्ट पर्सन विन, बट सो आई सपोज आई मीन से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू करणवीर। मैम, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब एमसी स्टैन जीते थे, तब लोगों ने बोला था कि इट इज़ नॉट अ फेयर विन। वो हर साल बोलते हैं ना। एग्जैक्टली, तो इस साल आपको क्या लग रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो तो हर साल बोलते हैं। मेरे टाइम पे भी यही बोला गया था, इट्स नॉट अ फेयर विन। तो अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, क्या बोलूँ? देखिए इट वुड बी अ कैच 22। अगर विवियन जीतते तो बोलते कि देयर इज बायसनेस, अगर करण जीत रहे हैं तो फिर वापस आप लोग कोई ना कोई कुछ बोलते, अगर रजत जीतते तो बोलेंगे कि वोटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। कोई ना कोई नुक्स तो हर कोई निकालेगा, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड द जजमेंट इज डन, जजमेंट डे हो चुका है। करणवीर इज द विनर एंड वी गॉट टू एक्सेप्ट इट एंड रिस्पेक्ट इट ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू। क्या
No, he's not playing an element. He's like Anubha in the show. He's like Adi. My जो- character is related to Kai, जो red shirt में खड़ा था. Yeah, so but we can't say Yeah, what. that's what. ना मैं We इसलिए- can't say how he is related to the show. Yeah. That is a mystery. somehow he is related to the show. Of course, he is related to the ये show. बहुत बड़ी मिस्ट्री होने वाली है ऑफ द शो. और जब मैं इस शो की बात करूँ, आपका कैरेक्टर अभी तक प्रॉपर्ली रिवील नहीं हुआ है. नहीं हुआ है. खास वजह बिकॉज खास वजह ये है क्योंकि वो एक मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है. मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है एंड दैट वो रिवील होगा 12th एपिसोड के बाद. सो वो आपको उसके लिए मे बी रुकना पड़ेगा थोड़ा, ओनली देन. बट आई कुडंट बी हैप्पियर. आप सोच सकती हैं कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा भी मेरे साथ. यही शो पे इसकी कास्टिंग एक्चुअली एकदम लास्ट में हुई थी. हाँ हुआ है वन हुआ सीन, है वन सीन. एक ही सीन हुआ है, वैसे और कोई कनेक्शन नहीं है. हाँ. पूरे शो में हमारा कनेक्शन नहीं है. वेरी ऑकवर्ड, वेरी ऑकवर्ड. मतलब आई कुडेंट, आई न्यू अगर मेरे से एक गलती होती थी तो मुझे उसका डर था कि गलती नहीं होनी चाहिए बेसिकली, बिकॉज आई नो शी इज़ एन एक्टर बहुत टाइम से और मैं अभी भी सीख रहा हूँ. तो अगर एक गलती हो गई तो इनकी आंखें बड़ी हो जाती बोल के क्या है, तो वो मुझे नहीं चाहिए था. चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं. इसके लिए तो शूटिंग में भी घर वाली फील आई. आती है. वो होता है ना कि फ्रेंड्स लोग के सामने यू डोंट वांट टू गेट इंसल्टेड. देखिए, जब आप अपने बच्चों के स्पोर्ट्स डे पे जाते हैं या एनुअल डे पे जाते हैं तो होता है ना कि एक प्रोत्साहन दिया जाता है या तो फिर देखा जाता है कि कहाँ करेक्शन की जा सकती है, कहाँ नहीं. वैसे मैं सेट पे थी, सो फॉर्चुनेटली मैंने तो हम लोग जब शूट कर रहे थे, हम लोग 2 सेपरेट यूनिट्स में शूट कर रहे थे बट लोकेशन सेम थी. सो वी वुड नेवर कम टुगेदर बट आई वॉज ऑलवेज वॉचिंग. येस, आई वॉज ऑलवेज थैंक वॉचिंग. यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.